नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कहें तो नाटकीय पौराणिक कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ब्रह्मा 23.mp3, जिसके कुछ अंशों पर हम बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि इस घटना को, इसके पीछे के कारणों को और देवताओं के बीच जो तनाव था उसे समझें। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उस समय की जो मान्यताएं थीं, सम्मान का जो महत्व था और जो दिव्य शक्तियों का नाजुक संतुलन था, उस पर भी एक गहरी टिप्पणी करती है। देवताओं के आपसी रिश्तों की जटिलता भी दिखती होगी इसमें। जी बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? शायद मेरुगिरी पर्वत। हाँ, कहानी शुरू होती है मेरुगिरी पर। भगवान शिव वहां देवी पार्वती और अपने गणों, देवताओं, ऋषियों के साथ बैठे हैं। और दूसरी तरफ क्या चल रहा है? दूसरी तरफ प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं और कई प्राणियों के पूर्वज भी, हाँ, वो गंगा द्वार पर एक बहुत भव्य अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। मतलब एक बहुत बड़ा वैदिक अनुष्ठान। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ। और उसमें तो सभी बड़े देवता आते होंगे। जी, इंद्र, विष्णु जैसे लगभग सभी बड़े देवता, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, सब स्वर्ग से आ रहे थे। लेकिन यही कुछ पेच था, है ना, शिवजी को लेकर? बिल्कुल, यही कहानी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। लगभग सभी देवताओं को निमंत्रण था, यहां तक कि भगवान विष्णु को भी। पर शिवजी को नहीं? शिवजी को नहीं बुलाया गया था। और स्रोत यह साफ करता है कि ये कोई भूल नहीं थी। जानबूझकर। हाँ, जानबूझकर किया गया बहिष्कार था, और यही बात पूरी घटना के केंद्र में है। तो ये सिर्फ एक न्योता ना देना नहीं था, इसका कुछ गहरा मतलब था। हाँ बिल्कुल, ये शायद उस समय के शक्ति संतुलन और वैदिक परंपरा और शैव मत, जो थोड़ा अलग माना जाता था, उसके बीच चल रहे तनाव का प्रतीक हो सकता है। अच्छा, तो ये जानबूझकर किया गया अपमान था। जी। और जब देवी पार्वती ने देखा कि बाकी सब देवता सज धज कर जा रहे हैं, हाँ, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से भगवान शिव से पूछा होगा कि हम क्यों नहीं जा रहे, या हमें क्यों नहीं बुलाया। और शिवजी का जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि देखो, प्राचीन काल से ही देवताओं ने यज्ञों में मेरा हिस्सा तय नहीं किया है। क्या मतलब, हिस्सा तय नहीं किया? हाँ, जैसे यज्ञ की आहुतियों में उनका भाग निश्चित नहीं था। ये एक तरह की प्रथा बन गई थी। ये तो अजीब बात है। शिवजी तो महादेव है। बिल्कुल, देवों के देव। उन्हें इतने बड़े वैदिक अनुष्ठान से बाहर रखना कोई छोटी बात नहीं थी। सही बात है। ये साफ दिखाता है कि देवताओं के बीच अंदरूनी तनाव थे। शायद दिव्य पदानुक्रम या अधिकार क्षेत्र को लेकर अलग अलग समझ थी। हो सकता है शिवजी की वो संहारक और वैरागी छवि पारंपरिक यज्ञों से मेल न खाती हो। हाँ, स्रोत कुछ ऐसा ही इशारा करता है कि शायद इसीलिए ये प्रथा बनी हो। खैर, जो भी हो, देवी पार्वती के लिए तो ये अपने पति का अपमान था। जाहिर है वो सह नहीं पाई। वो अत्यंत दुखी और फिर क्रोधित हो गई। इतना ज्यादा कि कहते हैं उनका दुख तीनों लोकों को नष्ट कर सकता था। जी हाँ, स्रोत में ऐसे ही वर्णन है। उनका दुख और क्रोध बहुत प्रचंड था। और पार्वती जी की इस पीड़ा को देखकर शिवजी ने क्या किया? शिवजी ने इस अपमान पर और पार्वती जी की व्यथा देखकर अपने क्रोध से वीरभद्र नाम के एक महाभूत की रचना की। क्रोध से रचना, ये तो कमाल है। बिल्कुल, ये दिव्य भावनाओं के साकार होने का अद्भुत उदाहरण है। वीरभद्र शिव के क्रोध का मूर्त रूप थे। और उनके साथ और भी कोई था? हाँ, पार्वती जी के क्रोध से भद्रकाली प्रकट हुई, जो वीरभद्र के साथ गई। अच्छा। और इतने ही नहीं, स्रोत बताता है कि वीरभद्र ने अपने रोम छिद्रों से असंख्य रुद्रगण उत्पन्न किए। रुद्रगण मतलब शिवजी के अनुयायी? हाँ, शिवजी जैसे ही शक्तिशाली गण। ये दिखाता है कि आने वाले विनाश का पैमाना कितना बड़ा होने वाला था। और विनाश हुआ भी फिर? भयंकर, बहुत भयंकर। वीरभद्र, भद्रकाली और ये रुद्रगण यज्ञस्थल पर पहुंचे और सब तहस नहस कर दिया। क्या क्या किया उन्होंने? वर्णन है कि कैसे उन्होंने यज्ञ के खंभे, जिन्हें यूप कहते हैं, वो तोड़ दिए, पंडाल गिरा दिए, यज्ञ के बर्तन फोड़ दिए। अरे बाप रे। खाने पीने की चीजें बिखेर दी, और वहां जो देवता और ऋषि मौजूद थे उनमें दहशत फैला दी। माहौल पूरा भयानक हो गया होगा, गर्जना और किलकारियों से। हाँ, आसमान गूंज उठा था। और जब इंद्र या दक्ष ने पूछा होगा कि ये कौन है, क्या कर रहे हैं? जी, पूछा। इंद्र और डरे हुए दक्ष ने वीरभद्र से पूछा कि वो कौन है। तो वीरभद्र का जवाब बहुत साफ था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं न देवता हूं, न दैत्य, न खाने आया हूं, न तमाशा देखने।
मैं रुद्र के कोप से जन्मा वीरभद्र हूँ। और ये देवी पार्वती के क्रोध से जन्मी भद्रकाली है। हाँ बिल्कुल, और हम यहाँ शिव की आज्ञा से इस यज्ञ का विध्वंस करने आए हैं। अच्छा, मतलब साफ कर दिया कि ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि शिव जी का आदेश है। जी, ये दिव्य आज्ञा का पालन था। ये घटनाक्रम ईश्वरीय हस्तक्षेप की प्रकृति पर भी सवाल उठाता है ना? हाँ बिल्कुल। तो इस विनाश लीला के बाद शांति कैसे हुई, मामला कैसे सुलझा? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि वीरभद्र ने ही दक्ष को सलाह दी। सलाह किस बात की? कि अब वो देवादिदेव शिव की शरण में जाएं, वही बचा सकते हैं। और दक्ष ने मान ली बात? हाँ, डरे हुए दक्ष ने मन ही मन भगवान शिव का ध्यान किया और शिवजी वहां प्रकट हुए। अच्छा, फिर क्या हुआ? शिवजी मुस्कुराए और पूछा कि दक्ष क्या चाहते हैं। दक्ष ने क्या मांगा? माफी? दक्ष ने प्रार्थना की कि यज्ञ के लिए जो इतनी सारी सामग्री जुटाई गई थी और अब नष्ट हो चुकी है, वो व्यर्थ ना जाए। इसका क्या मतलब निकालें? ये बड़ा अनूठा संगम है। देखिए, विनाश के बाद कृपा का, हाँ, शिव का क्रोध जितना भयानक था, उनकी क्षमा और करुणा भी उतनी ही सहज मिली। उन्होंने दक्ष की प्रार्थना सुनी और कहा तथास्तु, वरदान दे दिया। तो ये सिर्फ सजा देना नहीं था, नहीं, ये शायद एक तरह से बिगड़े हुए संतुलन को फिर से स्थापित करना था, शिव के उस स्थान और सम्मान को पुनर्स्थापित करना जिसे दक्ष ने नजरअंदाज करने की कोशिश की थी। समझ गई। तो संक्षेप में देखें तो ये कथा बताती है कि कैसे एक प्रमुख देवता के अपमान ने प्रचंड दिव्य क्रोध को जन्म दिया। हाँ, जिससे बड़ा विनाश हुआ। लेकिन अंत में जब अपमानित देवता की शरण ली गई तो क्षमा मिली और एक तरह का समाधान भी निकला। बिल्कुल सही। ये प्राचीन कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि स्थापित परंपराओं और व्यक्तिगत या कहें दैवीय सम्मान के बीच जब टकराव होता है तो उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। जी, और ये देवताओं के जगल आपसी समीकरणों, उनके पदानुक्रमों और उनकी भावनाओं की गहराई को भी दिखाती है। श्रोताओं के लिए भी इसमें सोचने को बहुत कुछ है। हाँ, एक विचारणीय प्रश्न ये हो सकता है कि ये कहानी हमें आज के संदर्भ में क्या सिखाती है। जैसे बाहर रखा जाता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और सम्मान की पुनर्स्थापना वो कैसे संभव होती है। बिल्कुल, ये बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं।